हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर मैथ्स। मैं हूं फारूक सर और हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 चैप्टर जो चल रहा था हमारा इंडाइसिस इन क्यूब रूट्स के बारे में। वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन, इसके पहले जो लेक्चर हुआ था हमारा वीडियो लेक्चर, उसके पहले हमने उसके अंदर डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू इंडाइसिस के इंडाइसिस क्या होता है, और उसके बाद में हमने जो लॉज ऑफ इंडाइसिस था उसको भी समझने की कोशिश किया। पहले लॉज ऑफ इंडाइसिस डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, मैंने आपसे कहा था उससे पहले कि लॉज ऑफ इंडाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट यहाँ पे मैंने तो अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह करवा दिया था आपसे, लेकिन आपका जो टेक्स्ट बुक है जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर दैट इज़ 53, ठीक है ना। पेज नंबर 53 पे जहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पे रिकॉल करके उसी के नीचे यहाँ पे कुछ एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। को यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, जस्ट लाइक ए क्वेश्चन एक्चुअली, यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस राइट प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई थी। यहाँ पे देखो मैंने जो शुरुआत में सिखाया आपको, क्या सिखाया कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम है तो पावर की क्या होगी, एडिशन होगी। क्या हो जाएगी वहाँ पे, पावर की एडिशन होगी। उसके बाद डिवीजन में अगर बेसिस सेम है तो पावर की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस सेम है, पावर की एडिशन होगी, तो 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, डिवीजन है, डिवीजन में बेसिस सेम है तो पावर की क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। देखो 9 - 7 और 7 - 9, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना, आपको समझ में आना चाहिए कि 9 - 7 क्या होता है और 7 - 9 भी क्या होता है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे डिवीजन है, बेसिस सेम है, उसको एक बार लिखा एज इट इज आपने, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। तो अब आप बताओ जो पावर से उसकी सब्ट्रैक्शन होगी, भाई इधर का पावर कौन है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7 है, फिर माइनस है कौन, 9। 7 - 9 क्या होता है, -2 होता है। 7 - 9 क्या होता है, -2। अब एक बात, अगर किसी का कन्फ्यूजन होगा क्या ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स के बारे में या ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के बारे में, डोंट वरी, इसके ऊपर भी जल्द एक वीडियो आने वाली है, या फिर 2 अलग अलग सेपरेट वीडियो आने वाली है। एक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स के ऊपर रहेगा और एक रहेगा ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, उसे मिस ना करें, वैसा मिस कुछ भी ना करें। जो कुछ है आप ही के लिए किया जा रहा है यहाँ पे, तो इस जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी बॉक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या लिखा हुआ है, 3 to the power 4 and whole to the power 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पावर्स ना एक साथ आ गए। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर 2 पावर एक साथ आ गए ना तो दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन है, 3 है, सॉरी 4 है, यहाँ पे पावर कौन है, 4 है, यहाँ का पावर कौन है, 5 है। तो 4 5 से कितना होता है, 4 5 से 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 20 लिखा, कितना लिखा, 20। और इसको भी मैं एक बॉक्स दे देता हूँ क्योंकि वो एक्टिविटी के फॉर्म में लिखा हुआ है और आपके यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर है ना वो निगेटिव पावर है, और आपको आपने क्या देखा लॉज ऑफ इंडाइसिस में, इफ द इंडेक्स इज निगेटिव, अगर पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लो आप। तो ये 5 जो दिख रहा है, इट इज़ नॉट 5, एक्चुअली इट इज़ 5/1 है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 5/1 है तो उसको 1/5 कर दिया। तो पावर 3 जो है ना ये माइनस में था, उसको प्लस करने के लिए यहाँ पे लिखा आपने माइनस, ये प्लस माइनस का प्लस हो गया क्योंकि आपने उसका रेसिप्रोकल ले लिया। मैं यहाँ पे बना दिया एक बॉक्स, एनी नंबर टू द पावर 0, एनी वेरिएबल टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी एक बॉक्स दे दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, अब कोई भी नंबर हो उसका पावर लिखा हुआ नहीं है, कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर अगर मेंशन नहीं किया हुआ, लिखा हुआ नहीं है, तो वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, मतलब वो इटसेल्फ नंबर आएगा। अगर किसी भी नंबर का पावर लिखा हुआ नहीं तो पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 5 to the power 1 इज द नंबर इटसेल्फ, इज द नंबर इटसेल्फ। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है आपके क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन भी है, और यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, यहाँ पे भी बेसिस डिफरेंट है। तो अपनी क्या बात हुई थी इससे पहले एग्जाम्पल में डिस्कस करते समय, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा बेसिस सेम है और दोनों के ब्रैकेट का पावर है, ब्रैकेट का क्या, बेसिस डिफरेंट है, ब्रैकेट का क्या है, यहाँ पे पावर है। अब एक बात याद रखिए, मैं जो आपको लॉज में समझाया था कि अगर ब्रैकेट हटेंगे तो ये जो पावर होगा दोनों के साथ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 का पावर कितना, 2, 7 का पावर कितना, 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5²। हमने डिस्कस किया था, इफ द पावर इज 2 इट इज रीड एज स्क्वायर एंड इफ द पावर इज 3 इट इज रीड एज क्यूब। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे आपने दे दिया एक बॉक्स एज इट इज गिवन इन यूर टेक्स्ट बुक आल्सो। ठीक है, फाइन। ना लिसन ईयर, यहाँ पे भी पावर 2 दे दिया आपने, तो यहाँ पे भी होगा इस तरह से।
गॉट इट एवरीवन, होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। भाई उस समय देखो एक्सप्लेनेशन के समय मैंने ये भी कहा था जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए लगेगा वही डिवीजन के लिए यूज़ हो जाएगा। कैसे? तो पहले आपने ब्रैकेट रिमूव किया, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे तो ये पावर सबके साथ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव किया, डिवीजन हो रहा है तो पावर दोनों के साथ जाएगा। तो 5 का पावर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे 5 का पावर कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पे हो गया 5 टू द पावर 3 दैट इज क्यूब अपॉन 7 टू द पावर 3 अगेन इट इज रिटन इन द बॉक्स। चले आगे बढ़े। अब यहाँ पे भी कितना पावर है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे, किधर गया, हाँ यहाँ पे देखो, पावर क्या था माइनस था, तो माइनस को प्लस करना था, इसका रेसिप्रोकल लिया। यहाँ पे भी इंडेक्स क्या दिखा हुआ है माइनस है, इसको भी प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब मैंने रेसिप्रोकल का भी डेफिनेशन आपको बताया है, ठीक है, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेट इनवर्स। तो यहाँ पे 5/7 का क्या हो जाएगा 7/5, क्या हो जाएगा 7/5। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है, समझ के चलना बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको दे दिया बॉक्स और इसको दे दिया बॉक्स, तो देखो 5/7 का रेसिप्रोकल 7/5 हो गया, तो पावर -3 जो था ये क्या हो गया +3 हो गया। इसको अच्छे से कॉपी करें और याद रखें, हर चीज़ आपके लिए है, आपके काम में आने वाली है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम अगला टॉपिक, ठीक है। तो वहाँ पे हमने जो पहले क्या बोलेंगे एक एक्टिविटी के बेस में क्वेश्चंस कुछ दिए हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ इंडाइसिस, उसको डिस्कस किया। अभी यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि इफ क्या कहेंगे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट एंड क्यूब्स वगैरह किस तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बात समझ लो आप, यहाँ पे एक बात सुनो जरा, यहाँ पे ना एक नंबर लिखा हुआ है आपके पास, सपोज करो मैं लिखा 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सबको पता है 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 9 होता है, करेक्ट है ना। चले तो अब ये 3 स्क्वायर 9 हो गया। अब दूसरा आंसर क्या होता है, फिर मैंने आपसे पूछा बेटा ये आप मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा इसको गैप करके लिखता हूँ क्योंकि अपने को और दूसरे इसके काम पड़ेगा यहाँ पे। फिर मैंने पूछा आपसे बताओ बेटा अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हुआ, तो आपका आंसर आ गया 3 हो गया। अच्छी बात है, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझने का वो समझ लो आप। मुझे बताओ जब हमने 3 का स्क्वायर बोला तो हमको सिर्फ और सिर्फ 9 नजर आया, दूसरा कुछ दिखा क्या आपको, नहीं दिखा ना। जिस वक्त हमने स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोला तो 3 दिखा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बेटे स्क्वायर रूट ऑफ 9 में ये 3 दिख रहा, लेकिन आप ये ऐसा देखोगे तो 3 का तो पावर है, ये 2 कहाँ गया, 2 कहाँ गया। 3 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 तो 9 हो गया, दिख रहा है आपको 3 तो 9। लेकिन इसके बारे में क्या आएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या होता है ना साइड चेंज होगा, साइन ऑफ ऑपरेशन चेंज होगा, साइड चेंज साइन ऑफ ऑपरेशन चेंज होगा, ठीक है। हाय चले इतना क्लियर है। यहाँ पे देखो साइड चेंज साइन ऑफ ऑपरेशन चेंज, सर कैसे, अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव होगा, इधर क्या मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड कर रहा, इधर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा, और अगर इधर a/b है तो इधर जाके क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इधर वाला नंबर उधर जाके साइड मतलब ऑपरेशन साइड चेंज साइन ऑफ ऑपरेशन चेंज, तो इधर वाले साइन अगर उधर जाके चेंज हो रहा है तो उधर वाले साइन इधर आके चेंज हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि दोनों साइड एरो आएगा, क्या हो जाएगा दोनों साइड एरो आएगा। समझ में आ रहा क्या बोले, दोनों साइड एरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बात याद रखो कि हर नंबर के अपॉन में क्या होता है 1 होता है, हर नंबर के अपॉन में क्या होता है 1 होता है। तो ये जो 3 टू द पावर 2 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये स्क्वायर जो है ना स्क्वायर के जो अपॉन में भी 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर a/b अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3 और यहाँ पे क्या लिखा 9, बिकॉज इधर का बेस 3 है इधर का बेस 9 है एट प्रेजेंट, दिख रहा है सबको, ओके। अब सवाल ये है कि ये 2/1 एक्चुअली देखो पावर 2 है, पावर 2 मीन्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2/1 है क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, तो 2/1 इधर जाके क्या हो जाएगा, तो सर इधर जाके 2/1 अपोजिट साइड जाएगा तो सर ये तो 1/2 हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि भाई ये जो 2/1 है ऑन लेफ्ट हैंड साइड इसकी पोजीशन क्या है, तो सर ये तो इंडेक्स फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है इंडेक्स फॉर्म है, तो इधर इंडेक्स है तो उधर भी इंडेक्स ही रहेगा ना, पावर है तो पावर उधर जाके पावर में ही बैठेगा, एक्सपोनेंट ही हो जाएगा। तो यहाँ का जो पावर 2/1 था इधर जाके पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और बेटा ये जो 1/2 है ना इट इज सिंबॉलिकल रिटर्न एज दिस लाइक दिस, ये जो साइन लिखा है ना मैंने इसमें लिखेंगे। और ये अच्छा ये क्या है स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है। एक बात ध्यान में रखो, हाँ अगर पावर में 2 है तो ये पावर में 2 है तो इसको क्या बोलेंगे आप स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और अगर पावर में 1/2 है, पावर में 1/2 है तो इसको क्या बोलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन मैं इसको इधर से एरो लेता हूँ, अगर पावर में 2 है तो स्क्वायर, और पावर में अगर 1/2 है तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, भूलना मत इसको, स्क्वायर रूट बोलेंगे, नोट करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही बात 2/1। अब ये पावर में 1/2 जो है ना, पावर में 1/2, इसको इस तरह से लिखते हैं सिंबॉलिक कि भैया ये स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है ना। चलो इतना क्लियर हो गया। दूसरी अब समझ में क्या आया सर, समझ में तो हमारे ये आ गया कि ये जो दिख रहा ना स्क्वायर रूट, ये जो साइन दिख रहा है, इसका आंसर, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2, 1/2 हो गई। ये तो हो गया स्क्वायर रूट के लिए। होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा और समझना भी पड़ेगा, ठीक है, नहीं समझा आपने पूछना। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने लिखा 2 का क्यूब, क्या लिखा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। सिमिलरली ये पावर में 3 है, 3 है मतलब 3/1 है, और ये पावर का 3/1 इधर जाके हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। अब आप बताओ, अगर पावर में 3 है, पावर में 3 है तो अपन इसको क्या रीड करते हैं भाई, क्यूब रीड करते हैं। तो पावर में अगर 1/3 हो जाएगा, पावर में अगर 1/3 हो जाएगा तो इसको क्या रीड करेंगे, क्यूब रूट, क्या रीड करेंगे, क्यूब रूट रीड करेंगे। समझ में आ रहा क्या चल रहा, देखो भाई, तो ये पावर में कितना 1/3 हो गया। अब इधर का पावर इधर उठ के चला गया तो इधर तो 2 अकेला हो गया। देखो अब ये हो गया 1/3, अब पावर में अगर 1/3 तो इसको क्या रीड करेंगे, क्यूब रूट रीड करेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। अब जैसे आपने स्क्वायर रूट को ऐसे लिखा तो क्यूब रूट के लिए क्या करोगे, इस तरह से यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ेगा। अब अंदर कौन रहेगा, 8, क्यूब रूट ऑफ 8, ये क्यूब ये रूट, ये क्यूब ये रूट, किसका, 8 का, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रहा क्या पढ़े। अगर पावर में अगर 4 हो जाए तो क्या पढ़ेंगे इसको, 4th पावर, क्या पढ़ेंगे 4th पावर। मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो ठीक है ना, 4th पावर क्या पढ़ेंगे भाई, 4th पावर, क्योंकि पावर 4 है ना। और अगर पावर में 1/4 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 4th रूट, क्या पढ़ेंगे 4th रूट, 4th रूट, इस तरह से। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा, ठीक है। पेरेंट्स का कॉल है, चलो ठीक है ना। सो 4th पावर 4th रूट समझ में आ गया। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे ये हो गया, अब देखते हैं आगे का हिस्सा कि इसके बाद का क्या रहेगा। देखो भाई, ये वाला नेक्स्ट जो हमारा है प्रैक्टिस सेट 3.1 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा। एक बात सुन लो, मैं क्या बोला आपको कि भाई अगर पावर में 2 है तो इसको क्या रीड करेंगे, स्क्वायर रीड करेंगे, ठीक है ना। और अगर पावर में 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट क्यों, बिकॉज 2 है ना, अगर 3 होता तो क्यूब रूट। अपॉन में 1/1 अगर है तो क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। 1/, क्या रहेगा, रूट रहेगा। अब 1/, रूट मतलब क्या रहेगा, सुनना जरा। अगर पावर में 1/2 है, अपॉन में 2 मतलब स्क्वायर, अपॉन है ना, 2 मतलब स्क्वायर, और अपॉन में है ना 1/2 स्क्वायर रूट, और 1/3 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, क्यूब रूट। और 1/4 क्या हो जाएगा, 4th रूट, 4th रूट क्या हो जाएगा, 4th रूट। 1/5 क्या हो जाएगा, 5th रूट, क्या हो जाएगा, 5 नहीं 5th रूट, क्या होगा 5th। अपन बोलते हैं ना, जैसा कभी कभी खेलते टाइम में दो बोले भाई, जैसा एक बोले तू फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, खेलते टाइम पे बोले भाई चलो भाई रोल नंबर वाइज बताओ, या भी पहले कौन उतरेगा, तो बोले क्रिकेट चल रहा है, बोले तू फर्स्ट उतरेगा, तू सेकंड, तू थर्ड। तो अपन ये आखिर में जो लगा रहे हैं ना, 3rd 4th 5th, इस तरह से करके, वो वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखो। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा 3, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा 3। अब मुझे इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 स्क्वायर, क्या लिखूँगा भाई बोलो, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से लिखा मैंने 3, लेकिन पावर देखो, पावर कितना था 2 बोले तो स्क्वायर। अब पावर कितना है 1/2, और 1/2 बोले तो 1/2 बोले तो स्क्वायर रूट, 1/2 बोले तो स्क्वायर रूट, बहुत ज़रूरी है। 1/2 बोले तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका, 3 का, स्क्वायर किसका, स्क्वायर रूट किसका। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको ना ऐसे लिखेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ किसका, ऑफ किसका, 3 का, है ना। अब 1/5, अब 1/5 बोले तो देखो 1/, बोले तो रूट, 1/, बोले तो रूट, 1/, बोले तो रूट, 1/, बोले तो रूट तो हो गया, लेकिन अपॉन में कितना है 5, तो 5 बोले तो 5th, 5 बोले तो 5th, अपॉन में कितना है 2 बोले तो स्क्वायर, है ना, 3 बोले तो क्यूब, 4 बोले तो 4th, तो 1/4 4th रूट, 1/4
फोर्थ रूट। समझ में आ रहा क्या चढ़ा? तो यहाँ पे देखो सपोज करो आप मैंने यहाँ पे लिखा 4, तो 1/5 बोले तो फिफ्थ रूट। चलो 1/5 क्या हो गया? फिफ्थ रूट। 1/5 क्या हो गया? फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑफ। क्यों? फिफ्थ रूट ऑफ किसका? 4 का। तो फिफ्थ रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 4। समझ में आ रहा है क्या चढ़ा? बराबर है। तो याद रखो फिफ्थ रूट बोले तो 1/5 और 1/5 मतलब फिफ्थ रूट। स्क्वायर रूट मतलब पावर में 1/2, पावर में 1/2, पावर में अच्छा मुझे बताओ एक सवाल है मेरा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब पावर में क्या आएगा? क्यूब मतलब क्या होता? 3। क्यूब मतलब क्या होता? 3 होता। तो पावर में क्या आएगा? 3। लेकिन बात किसकी चढ़ी? रूट की। तो जब भी रूट आएगा 1/, आएगा 1/। रूट आए तो 1/, इधर कौन है? क्यूब, इसलिए 3। इधर अगर 4 रहा तो 4, इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, स्क्वायर मतलब 2। अब यहाँ पे कितना है? 5 है, तो 5 का क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 5। कुछ समझा रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आपको फेस करना पड़ेगा, ध्यान देना ज़रा। चलो अभी हम 3.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताओ फिफ्थ रूट मतलब पावर में क्या आएगा? 5। फिफ्थ रूट, रूट मतलब 1/1, और 5 फिफ्थ मतलब 1/, कितना? 1/, कितना? देखें तो रूट मतलब 1/, आ जाएगा। 1/, कितना? 5। 1/, कितना? 5। तो यहाँ पे लिखा 1/5 किसका? 13 का। तो बेस क्या हो गया? 13 हो गया। अपने पढ़े ना इससे पहले, अगर आपके पास 2 का क्यूब है तो 2 क्या नीचे वाला नंबर क्या होता है? बेस होता है। नीचे वाला नंबर क्या होता है? बेस होता है। ऊपर वाला नंबर क्या होता है? इंडेक्स, एक्सपोनेंट, है ना? इंडेक्स बोला, एक्सपोनेंट बोला, इस तरह से। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे देखो रूट है तो 1/, आएगा, रूट है तो 1/, आएगा। इतना क्लियर है? यह आंसर होगा फिफ्थ रूट ऑफ 13 मतलब 1/5, बेस आ जाएगा 13। अब यहाँ पे बताओ सिक्स्थ रूट। सिक्स्थ रूट मतलब पावर में क्या आएगा? 1/6। चलो वेरी गुड, समझ में आ रहा क्या चढ़ा? बेस क्या है? बेस 9। वेरी गुड, बेस क्या है? 9 है। आप लोग भी आंसर दिया करो। आप लोग समझो कि भाई मेरी क्लास में बैठे हुए, और जब भी पढ़े ना तो ऐसे अज्यूम करें कि भाई मैं क्लास में बैठा हूँ या बैठी हूँ, और अब जो कि उस फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? ऐसा कोशिश करें, बेनिफिट मिलेगा आपको। चलो अब बताएं भाई स्क्वायर रूट बोले तो पावर में क्या आएगा? हाँ बोलो। 1/2। हाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब हमेशा याद रखो, स्क्वायर मतलब पावर में क्या आएगा? 2 आएगा। स्क्वायर मतलब पावर में क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन बात किसकी चढ़ी? स्क्वायर रूट की। तो पावर में क्या आएगा? 1/2। और बेस क्या है? हाँ 256। चलो भाई अच्छी बात है। ओके एवरीवन, अब यहाँ पे देखो इसका आंसर बताओ, पावर में क्या आएगा? 1/3। और बेस क्या है? देखो 1/3, बेस क्या है? 17, ठीक है ना? 1/8 रूट 1/8, 8 रूट 1/8, बेस 100। तो आप इसको पढ़ते भी आना चाहिए, जैसे लिखते आ रहा ना वैसे पढ़ते आना। आपको लिखते आ रहा, आपको पढ़ते आ रहा, तो फिर आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है। पढ़ते बोलते हैं ना, पढ़ते आना लिखते आना, तो उसका मीनिंग ये होता है कि बच्चे को पढ़ते आना लिखते आना, तब आपके पेरेंट्स बोलेंगे हमारा बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, ठीक है, या हमारी बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची है। इतना क्लियर है? तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, सुनो आप मेरी बात, ध्यान देना। कहाँ लिखूँ भैया? यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, सुन रहे क्या? लिखा मैंने 3, हाँ, और यहाँ पे लिखा पावर में 1/4। अब इसको कैसे रीड करेंगे? मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ। चलो 1/4 बोले तो कैसे, क्या रीड करोगे इसको? 1/2 बोले तो स्क्वायर रूट हो गया, 1/3 बोले तो क्यूब रूट हो गया, 1/4 बोले तो क्या होगा? बोलो। हाँ जी, फोर्थ रूट। वेरी गुड वेरी गुड। 1/4 मतलब क्या होगा? फोर्थ रूट किसका? 3 का। हाँ फोर्थ रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 3, ठीक है ना? अब यहाँ पे लिख दिया मैंने इस तरह से कुछ, बताओ भाई 1/5 है ना, 17 टू द पावर 1/5, फिफ्थ रूट 1/, है ना,
1 अपॉन, अब 1 अपॉन है मतलब रूट है, अपॉन में कौन है 5, तो 5th रूट है ना, इस तरह से। किसका 17 का, किसका 17 का। तो ये समझ में आ गया। ओके, इसका आंसर तो भाई क्या आएगा 1 अपॉन 7, बेस कितना है 30, बेस कितना है 30। आपको करना क्या है, आपको ये आंसर तो कॉपी करना है, लेकिन आंसर से पहले ये जो शुरुआत में मैंने जितना ख़राब किया ना, आपको भी इतना ख़राब करना है, ठीक है ना। मैंने ब्लैक पेन से किया, थोड़ा ब्लू पेन यूज़ किया, आपके पास जो पेन आप उससे कर लो नोटबुक में, लेकिन आपको करना पड़ेगा नोट करके। ये पहले कॉपी करना, उसके बाद 3.1 पे जाना। क्लियर है? चल देखो, इसके अभी जो समझ में आ गया पहला, तो उस वहाँ पे ना पावर मतलब वर्ड्स भी इसमें दिया हुआ था और आपको पावर के इंडेक्स के फॉर्म में लिखना था, ऐसा क्वेश्चन भी मेंशन किया हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a, मतलब आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। मीन्स दैट कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, कि पहला जो है nth रूट ऑफ a के फॉर्म में दिया था, आपने क्या कि इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब इंडेक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको इसको nth रूट ऑफ a, n फॉर n मीन्स क्या होता है, नंबर होता है, क्या होता है नंबर, n फॉर नंबर, ठीक है। और a जो है यहाँ पे a ये बेस का काम कर रहा है। मुझे बताओ 1/4 मतलब क्या होता है, पावर में 1/4 है, 4 रूट नहीं, 4th रूट, क्या रहेगा 4th रूट रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका 4th रूट, क्या आ जाएगा 4th रूट, ठीक है। 4th रूट ऑफ किसका 81 का, किसका भाई 81 का। क्लियर है? पावर में 1/2 है, पावर में 1/2 है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटे स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे बेटे स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49। पावर में 1/5 है, तो इसको आप 1/5, तो इसको आप 5th रूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे 5th रूट ऑफ किसका 15 का। 1/9 है, तो इसको बोलेंगे आप 9th रूट, क्या बोलोगे 9th रूट, क्या बोलोगे 9th रूट बोलोगे, ठीक है। देखो तो ये हो गया आपका 4th, ये 9th हो गया आपका 9th, क्या 9th रूट ऑफ किसका 512। ये ना बराबर नहीं दिख रहा, थोड़ा अच्छे से लिखता है इसको, नाइन्थ रूट ऑफ 512, 1/19 है, तो ये क्या होगा 19th रूट, 19th रूट ऑफ 100, 19th रूट ऑफ 100। और ये 1/7 है, तो क्या हो जाएगा 7th रूट, 1/7 है तो 7 क्या रूट ऑफ किसका 6 का, 7th रूट ऑफ 6। तो इस तरह से आपको करना है, और इतना ही था, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। और जो सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा ना, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े अपन।